हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार। तो जैसे कि आपको पता है, संस्कृत का क्लास 10th के लिए जो 26 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए संस्कृत का सीरीज चल रहा था। हम 3 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं, चैप्टर 1, 2, ठीक है, 3 और 5, ठीक है ना। और 4 चैप्टर अपलोड हो गया है। अगला जो सीरीज में है, छठा चैप्टर जो है, ठीक है ना, आज हम उसको देखने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ कहानी समझिए, क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो पूरा की पॉइंट जो इस वीडियो को, ठीक है ना, फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज को, उनको पता होगा कि कितना वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं बुआ, चैप्टर का जो नाम है आपका बुआ, वो नाम है भारतीय संस्कार, ठीक है। पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संस्कार है क्या, या भारतीय संस्कार की शिक्षा क्या है, ठीक है ना। तो ये निबंध है बुआ, एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कुल संस्कारों की संख्या कितनी, 16 संस्कार 16 होते हैं। अब संस्कार प्रकार कितना होता है, 16 का तो हो गया, लेकिन टाइप कितना होता है संस्कार का। तो टाइप होता है बुआ 5 गो टाइप होता है। अब देखिए 600 मतलब बचपन के संस्कार का बात किया जाता है, बचपन का संस्कार हो गया 6 गो। शिक्षा संस्कार पढ़ाई लिखाई वाला वो कितना है, 5 गो है। गृहस्थ संस्कार कौ गो है, एगो है, ठीक है। और मरणोपरांत संस्कार कौ गो है, एगो है। जन्म से पूर्व मैंने अभी जन्म नहीं भर तब जैसे गोद भराई होता है, नामकरण वाला चीजें होता है, ठीक है ना, कि बच्चा होगा तो इसको क्या करना है, इस तरह का कुछ भारतीय संस्कृति में संस्कार है, उसकी संख्या है 3 गो, ठीक है। इसको टोटल जोड़िएगा तो 6 5 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 3 16। तो टोटल संस्कार हो कितना गया, 16 गो, ठीक है। अगला जो है हम देखते हैं, एक आता है किसांत संस्कार, ठीक है ना। इस शिक्षा काल के अंतर्गत होता है। किसांत संस्कार का मतलब होता है अपने बालों को दान कर देना। जैसे पौराणिक समय में या वैदिक काल में देखिएगा, श्री कृष्ण भगवान को देखिएगा या प्रभु राम को देखिएगा, तो जब भी अपने गुरुकुल में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो अपना केस मैंने मुंडन होके, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है कि केस में ईगो होता है, ठीक है ना, तो केस इसीलिए टकला होके लोग जाता था, लोग अपने शिक्षा को ग्रहण करते थे। और क्या आते थे उस समय, जितने भी क्षत्रिय थे, जो भी हुआ, ब्राह्मण में जाते थे, गुरुकुल में पढ़ने जाते थे ब्राह्मण के पास, तो अपना केस जो है मुड़वा कर ही जाते थे, ठीक है ना। तो किसान संस्कार जो है ये पूछेगा शिक्षा काल के अंतर्गत होता है। प्राचीन काल में शिष्य जो है वेद आरंभ जो होते हैं, शिष्य माने चेला, स्टूडेंट हुआ, ठीक है ना, वो जो होते हैं वेद आरंभ गुरु के घर पर करते थे, ठीक है ना। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो है स्टूडेंट अपने घर पर बुलवा लेता है, या सभी बच्चे अपनी इच्छा के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं, बैग लगाते हैं, जिस हिसाब से आते हैं, पढ़ते हैं और जाते हैं। उस समय होता था कि शिष्य के घर जाके गुरु के घर काम करके, ठीक है ना, तब होता था शिक्षा के ग्रहण किया जाता था और गुरु के बातों का आदर किया जाता था, ठीक है। तो वेद आरंभ कहाँ करते थे, गुरु के घर में जाकर करते थे। आचरण का निर्माण कहा जाए, कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं, जो कि आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है ना, कुछ ही लोगों में बचा हुआ है। तो आचरण का जो निर्माण है उस संस्कारों से होता है कि आपका संस्कार किंग, आपका परवरिश किस तरह हुआ है, वो माँ बाप से वो आता है या फैमिली के आसपास से आता है कि आप किस परवरिश में पले हुए हैं, किस परवरिश में पले बड़े हैं, आपका संस्कार क्या है, बोलने का तौर तरीका क्या है, ठीक है ना। तो वही कहता है कि आचरण सही है। आचरण का निर्माण कहाँ से होगा, संस्कार से। बचपन से चीजों को सिखाया जाएगा तो बच्चा समझ पाएगा। कहता है शिष्य का पहला क्षौर कर्म जो होता है गुरु के घर में ही होता है, गुरु के घर में ही उसका शिक्षा का प्रारंभ या क्षौर कर्म हुआ किया जाता है, या वेद आरंभ गुरु के घर पे ही होता है। कहता है गर्भधानम, पुष्पवनम, सीमांत्रोनयम, जन्म पूर्व संस्कार है। कौन कौन सा हुआ, गर्भधानम, जो कि जन्म पूर्व संस्कार कितना था, 3 गो है। ये 3 का नाम क्या है वो चीजें देखिएगा। गर्भधानम मैंने गोद भराई हुआ, पुष्पवनम एक होता है, एक होता है सीमांत्रोनयम, ठीक है ना। ये जो है जन्म से पहले के 3 गो संस्कार होते हैं। अक्षर आरंभ का बात किया जाए, पढ़ाई लिखाई करना, उसके बाद उपनयन है, वेद आरंभ है, केशांत और समापन है। ये क्या है, शिक्षा संस्कार। एक शिक्षा संस्कार होता कब है, 5 गो। 5 का नाम है, ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं, एक आता है चूड़ाक्रम संस्कार। इस अवस्था के अंतर्गत आता है, बचपन का ही संस्कार है, ठीक है। मंडप निर्माण हुआ, ब्याहना, कन्यादान के सप्तपदी हो, ठीक है ना, ये सब जो होता है, या पानी ग्रहण, या क्या हुआ, पानी ग्रहण, ये सब क्या है, विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। विवाह में मंडप बनेला हो, मंडप बनी, कन्यादान कर लिए लड़की के, सप्तपदी मैंने 7 को फेर लिए, माँ बाप क्या करता है, विदाई के समय पानी पिलाता है अपनी बेटी को, ठीक है ना। तो ये जो होता है विवाह संस्कार के अंतर्गत हुआ होता है। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, 6 संस्कार होते हैं। मरने के बाद कौन सा हुआ, दाह संस्कार, फूक के दही चूड़ा खा जाएगा सब, ठीक है ना, ये होता है। मरने के बाद आपका दाह संस्कार होता है। अंतिम शिक्षा जो होता है वो होता है वो समापवर्तन। नहीं कहते हैं पूजा हो जाता है, पूजा संपन्न हो जा, पूजा समापन हुआ, ठीक है ना। तो समापवर्तन यानी कि शिक्षा का समापवर्तन हुआ। या
हुआ, आपके वेद का समापन हुआ, उसके बाद पूजा, किसी भी काम का क्या कहते हैं जब समाप्ति होता है उसी को बोलते हैं समापवर्तन। समापवर्तन। शिक्षा जो है, शिक्षा नियमों का पालन कौन करे, किस पर लागू होगा, शिष्य पे लागू होगा, ठीक है ना, कि शिक्षा नियम का पालन करे। और टीचर का भी कर्तव्य बनता है कि शिष्य को ध्यान में रखकर ही पढ़ाए, अपने कैरेक्टर, अपने कपड़ा, अपने बोली विचार पर संयम रखे और उसको, ठीक है ना, उसको जितना हो सके तमीज से पढ़ाए, ठीक है ना। कहता है किसांत संस्कार जो है बुआ शिक्षा काल के अंतर्गत आता है। किसांत संस्कार भी पढ़ाए, किस वाला जो मुंडन होता है। उसके बाद आपका पानी ग्रहण बताएंगे हम बुआ, विवाह संस्कार होता है। और किसान संस्कार जो गोदान है, गोदान एक प्रकार का संस्कार का नाम है जो कि किसान संस्कार के अंतर्गत आता है। तो कुल मिला के बुआ इतने की पॉइंट्स है। अब इससे बिहार बोर्ड जो क्या करता है, घुमा फिरा के ऑप्शन दे देकर अब से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा। अब मैक्सिमम क्वेश्चन हिंदी में बुआ वाला, हिंदी में आपको सॉल्व करना रहता है। ये इस चीज का खूबसूरती है। संस्कृत में ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये आपका पूरा 6ठा चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं बुआ 7वां चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बुआ।